नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि जो देश पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता था, वो आखिर गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा तो जकड़ा कैसे? चलिए, आज इसी चौंका देने वाली कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये सवाल सच में दिमाग में घूमता है ना? जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी दौलत के चर्चे हर तरफ थे, वो भला किसी और का गुलाम कैसे बन गया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली है। तो चलिए साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। उस दौर में जब भारत पर किसी का राज नहीं था और ये देश सचमुच सोने की चिड़िया था। और यहीं पे पूरी कहानी का राज छुपा है। देखिए, एक तरफ भारत के पास बेशुमार दौलत थी, मतलब पैसे की कोई कमी ही नहीं थी। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था, एक बहुत बड़ी कमजोरी। हमारा पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और यहाँ के राजा महाराजा गद्दी के लिए एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। बस यही वो दरार थी जिसका फायदा उठाने वाले थे। ये 4 तारीखें ये सिर्फ साल नहीं है दोस्तों। ये इस लंबे सफर के वो 4 सबसे जरूरी मोड़ है जहां से कहानी ने एक नया रुख लिया। साल 1600 में एक कंपनी का आना, फिर 1757 की वो लड़ाई जिसने सब कुछ बदल दिया, 1857 में उठी बगावत की पहली आवाज, और आखिर में 1947 में आजादी का वो सूरज। ये टाइमलाइन एक तरह से हमारी कहानी का पूरा नक्शा है। तो अब देखते हैं कि कैसे व्यापार करने आए कुछ लोग धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा करने के सपने देखने लगे। तो बात है साल 1600 की। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत के किनारे आकर लगते हैं। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, व्यापार करना। भारत के मसाले, सिल्क, कपास, इन सब से पैसा कमाना। उस वक्त तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये व्यापारी एक दिन यहाँ के शासक बन बैठेंगे। और फिर आता है साल 1757 और प्लासी की वो लड़ाई। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये ताकत से ज्यादा धोखे से जीती गई थी। और जैसे ही बंगाल का नवाब हारा, अंग्रेजों को एक बात साफ समझ आ गई कि भारत में सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राज भी किया जा सकता है। बस इसी एक जीत ने व्यापारी के तराजू को शासक की तलवार में बदल दिया। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतने बड़े देश को काबू में कर कैसे लिया? जवाब छिपा है उनकी एक बहुत ही चालाक चाल में। और वो चाल थी फूट डालो और राज करो, मतलब डिवाइड एंड रूल। उनका फॉर्मूला बहुत सिंपल था। अगर आप एक मजबूत लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ सकते तो कोई बात नहीं, लकड़ियों को एक एक करके तोड़ दो। उन्होंने भारत के राजाओं की आपसी दुश्मनी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ये देखिए, ये था उनका पूरा गेम प्लान 4 आसान स्टेप्स में। पहला कदम, 2 राजाओं के बीच झगड़ा करवाओ। दूसरा, उनमें से किसी एक को अपनी मदद का भरोसा दो। तीसरा, अपनी सेना से उसे लड़ाई जितवा दो। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, जीत का असली इनाम यानी कि पूरा का पूरा राज्य खुद हड़प लो। ये लालच और धोखे का एक ऐसा खेल था जिससे उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत को निगल लिया। लेकिन हर जुल्म की एक हद होती है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो सब्र टूट ही जाता है। और भारत में भी ठीक यही हुआ। करीब 100 साल की गुलामी के बाद आज़ादी की पहली बड़ी चिंगारी भड़क उठी। 1857। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये वो तारीख है जब भारत ने पहली बार एक साथ मिलकर अपनी जंजीरों को तोड़ने की जोरदार कोशिश की। ये वो साल था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी। 1857 में विद्रोह की आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। ये सिर्फ सैनिकों की बगावत नहीं थी, इसमें आम लोगों का गुस्सा भी शामिल था। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन वो उस चिंगारी को नहीं बुझा पाए जो हर भारतीय के दिल में जल चुकी थी। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को बुरी तरह डरा दिया था। नतीजा, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया और भारत पर सीधा ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया। पर इससे भारतीयों के लिए कुछ नहीं बदला, बल्कि जुल्म और बढ़ गया। भारत को और भी ज्यादा लूटा जाने लगा और लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ता ही चला गया। तो 1857 की वो चिंगारी अब बुझने वाली नहीं थी, बल्कि वो तो एक मशाल बन चुकी थी। अब शुरू हुई आज़ादी के लिए एक लंबी सोची समझी लड़ाई। और अब इस लड़ाई को मिले नए चेहरे, नए हीरो। महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया, तो वहीं भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने हर हाल में आज़ादी पाने की कसम खाई। रास्ते भले ही अलग अलग थे, पर मंजिल सबकी एक थी, भारत की आज़ादी। और अब ये लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं रही, ये पूरे देश की लड़ाई बन गई। शहर शहर में हड़तालें होने लगी,
गांव-गांव में लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया और बच्चे-बच्चे की जुबान पर एक ही नारा था, इनकिलाब जिंदाबाद। पूरा देश अब एक साथ खड़ा था। और फिर करीब 200 सालों का संघर्ष, लाखों कुर्बानियों और न जाने कितनी पीढ़ियों के सपनों के बाद वो सुबह आई, 15 अगस्त 1947, जब भारत ने आज़ादी की हवा में पहली सांस ली और ब्रिटिश राज का सूरज यहाँ हमेशा के लिए डूब गया। तो ये थी कहानी सोने की चिड़िया के गुलाम बनने और फिर उस पिंजरे को तोड़कर आज़ाद होने की। पर इतिहास सिर्फ बीती हुई कहानियां नहीं होता, ये हमें सबक सिखाता है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि जब हम आपस में बटे हुए थे, हम गुलाम बने, और जब हम एक हो गए, हमने आज़ादी हासिल की। तो सवाल आज हम सब के लिए है, क्या हम अपनी इस एकता और इस कीमती आज़ादी की सही मायने में कद्र करते हैं?